औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली आयत चली थी रमज़ान की सहरी और इफ्तारी और दुआ के दरमियान में क्वेश्चन आ गया तो उस पर बोलना पड़ा। उससे पहले हमारी आयत चली थी ला तुदलु बिहा इलल हुकाम, लोगों के माल नाजायज़ तरीके से हुकाम की तरफ रेफ़र ना करो ताकि एक ग्रुप तुम में से लोगों के माल नाजायज़ तरीके से खाओ तुम खाता रहे और तुम तालमून। इस पर लंबी बहस हो गई थी कि किस तरह करना होता है। उससे रिलेटेड आज आयत आ रही है कि अपने मालों को तो था कि लोगों के मालों का ख्याल रखो, लोगों का माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ कि और ना दूसरों तक पहुँचाओ, ना दूसरों को खिलाने का सबब बनो, इस तरह की कुछ बात थी। और आज अपने माल की बात चल रही है कि अपने माल का क्या हो। फरमाया कि अनफिकू फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करो, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। ये क्या बात हुई? बात समझ आने वाली है कि अनफिकू तो बात समझ आ गई, अल्लाह की राह में माल खर्च करो, ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। हाथों को हलाकत में डालने का मतलब यह है कि पूरे जिस्म के साथ ज़्यादती ना करो, अपने आप को हलाकत में बर्बादी में ना डालो। हलाकत का अरबी में माना बर्बादी आती है, तबाही में बर्बादी में ना डालो। अनफिकू अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म, और फिर ये कि लोगों के माल खा के अपने आप को बर्बादी में ना डालो, और ये कि अपने माल को नाजायज़ तरीके से हासिल ना करो। माल तुम्हारी किस्मत में जो है वो लिख दिया गया है, और हलाल चीज़ को पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हलाल चीज़ को नाजायज़ तरीके से हराम हासिल किया जाए तो वो चीज़ हराम हो जाती है। उसकी तरफ इशारा है। फरमाया कि अपने हाथों को बर्बादी में ना डालो, कि किसी की माल है वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, हो सकता है वो बंदा कल तुझे खुद दे दे, या मेहनत किए बगैर हासिल कर लो, या वो चल के तुम्हारे पास आ जाए, या अल्लाह तबारक व तआला असबाब का मोहताज नहीं है, वो खुद ही कर देगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा। लेकिन ये कि तुम जब नाजायज़ तरीके से उससे हासिल करोगे और तो फिर तुम अपने आप को बर्बादी में डाल रहे हो। वाक्सिनू, और एहसान करो लोगों पे। एहसान का पहले भी मैंने बताया था, वबिल वालिदैन एहसाना, कि एहसान का मतलब होता है किसी काम को हद दर्जा खूबसूरती के साथ पाया तकमील तक पहुँचाना। फरमाया कि अहसनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो ये भी एक साथ आगे दे दी कि एहसान करो, लोगों के साथ अच्छाई करो, और अल्लाह ताला अच्छाई करने वालों को पसंद करता है। डेफिनेटली अगर वो हम अच्छाई कर रहे हैं और हमें वो अच्छे लोगों में शामिल करेगा, तो अच्छे लोगों में शामिल करेगा तो फिर वो हमारे लिए अच्छाई करेगा। और अल्लाह की अच्छाई की निस्बत ये दुनिया की अच्छाई कुछ मानी नहीं रखती जो हम लोगों से कर रहे हैं। अच्छा, ये डिटेल में जाने से थोड़ी सी बात आ रही है। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, नाजायज़ तरीके से हासिल करने का यहाँ भी मतलब आ गया है कि किसी का माल चोरी डकैती से और फिर छुपा के, फिर ये कि किसी को धोखा दे के, किसी को बेवकूफ़ बना के, और किसी को पीछे छोड़ के, किसी को लाइलम रख के, उस चीज़ से बेखबर रख के उसका माल हासिल कर लेना और खा लेना, वो है अपने आप को हलाकत में डालना। और उन्हीं हाथों को अगर तुम अपने माल को दूसरों के लिए खर्च करोगे, फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में कर्ज दे, कौन है जो अल्लाह की राह में कर्ज देगा, अल्लाह ताला उसको दुगना बढ़ा चढ़ा के वापस कर देगा। तो अगर अपने ही माल को तुम खर्च कर रहे होते हो अल्लाह की मखलूक पे, तो वो आप सदका कर रहे होते हैं, खैरात दे रहे होते हैं। और वो हम क्या खैरात, सदका या जो भी है एहसान, बाद लोगों पे एहसान किया जाता है। बाद लोग सदका खैरात लेना पसंद नहीं करते, मुस्तहिक नहीं होते। कुछ सफेदपोश लोग होते हैं जो किसी वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो उनके साथ जो किया जाता है वो सदका खैरात नहीं, उसको एहसान का नाम दिया जाता है। एहसान किए करो। और अगर हम एहसान करते हैं किसी के साथ तो वो हम अल्लाह को हकीकत कर्जा दे रहे होते हैं। और अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा, और अल्लाह ताला उसको लाख 100 गुना बढ़ा के, कहीं 100 गुना बढ़ा के हमें वापस करेंगे। और कहीं 100 गुना बढ़ा के वो मौका माल की मुनासबत से होता है कि अल्लाह ताला कितने रहमत के मूड में हैं, या हमने अपने ऊपर कितना जबर करके, कितना बजट बना के, कितनी मुश्किल से वो जमा पूंजी करके उस तक पहुँचाया, उस पर भी अजर बढ़ता है। या कोई बंदा कितने मुश्किल में हो, उस पर भी अजर का बढ़ना कम होना होता है। तो फरमाया कि अक्सिनु, लोगों पे एहसान करो। अनफिकू, अल्लाह अपना माल कैसे आसान करो, पहले फरमाया अनफिकू, अपना माल खर्च करो लोगों पर। और ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों को नाजायज़ में ना मुलव्वस करो, नाजायज़ हासिल करने की, यानी कि दो
मकसद कहने का है आयत आसान करें तो दो अल्लाह की राह में, और नाजायज़ लेके लोगों से, नाजायज़ के मैंने तरीके सारे बता दिए, लेके तो अपने आप को बर्बादी में ना डालो। वह अहसिनु, और लोगों पे एहसान करो। एहसान का मतलब होता है बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से किसी के काम आना। लोगों से एहसान करो लोगों के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला खूबसूरत, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो फिर ये भी कि रमज़ान के महीने में हज़रत आयशा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तकुन्नार, कुरान में आयत है, इत्तकुन्नार लौ बिशिक्कि तमरा, खजूर का एक टुकड़ा दे के ही सही आग की अजाब से बचो। तो रमज़ान में के महीने में आधी खजूर दे देना भी बहुत बड़ा सदका है। तो हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमारे पास माल खुद नहीं है। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना, हम खुद गरीब हैं, हमारे पास खुद खाने का कुछ नहीं है, हम दें क्या। देने के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात के लिए तो मिक़दार मुकर्रर की है जो फ़र्ज़ है, लेकिन जो सदका खैरात है उसके लिए कुछ मिक़दार मुकर्रर नहीं की। उसमें अगर आपके पास एक खजूर है और आपके पास दूसरा बंदा भी आ जाता है तो आप आधी खजूर उसको दे देते हैं और सदक़े की नीयत कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं और वो खजूर आपकी सदका होती है, वो आक्सन हो जाती है। जितने अच्छे तरीके से, जितने खंदा पेशानी से, जितने खूबसूरती से, जितना उसको एहसान ना जितलाते हुए, जितना उसको शर्मिंदा ना करते हुए हम उसको माल देंगे, इतना ही वो हमारे लिए दर्जात उसके बढ़ते जाएंगे और वो अल्लाह की राह में अच्छा कबूल होता जाएगा। और जब अल्लाह की राह में अच्छा कबूल होगा तो अल्लाह ताला हमें बढ़ा चढ़ा के देंगे माल। और किसी भी माल को ज़कात को छोड़ के सदका करते वक्त किसी ज़रा से भी इस चीज़ को मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि ये हमारे पास देने को शर्म आती है, ये है क्या हमारे पास देने को, अब हम इसे किसी को क्या दें, कोई क्या समझेगा, कोई नहीं समझना। समझने का मतलब यह है कि किसी को हमने समझाना भी नहीं है। सदक़े का डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह ताला से होता है, किसी बंदे को खुश करना मकसद नहीं होता। और अगर हम अच्छे तरीके से देंगे, जो ले रहा है उसकी ज़रूरत है और वो अच्छे तरीके से उसको कबूल करा, उसकी हद तक इज़्ज़त ना हो, तो फिर तीसरा कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो कभी हमें ये नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है उसने हमें कितना दिया है, कितना नवाजा है। उसकी मेहरबानी, जितना वो देता है उतना ही देने का हक हुक्म भी देता है। जितना उसने हमें दिया हुआ है, जितना हमारे पास माल मौजूद है, उसी को हम देंगे ना। चोरी डाका करके अल्लाह ताला ने सदका खैरात करने का हुक्म तो नहीं दिया। तो जो हमारे पास है वही सदका करने का हुक्म दिया है। सो उसमें शर्मिंदा खुद भी ना हुआ करें और देते वक्त शर्मिंदा दूसरे को भी ना किया करें। और अल्लाह की रज़ा समझ के बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह की राह में सदका करें और नियत कर लें तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा देगा। जिसको हम दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से दें तो उसको भी उसमें बरकत पड़ जाएगी, या उसकी बरकत से उसका काम आसान हो जाएगा। और अपने लिए भी आखिरत के लिए लाखों डबल ट्रिपल के लिए दर्जात बना लें और नेक नियत कर लें, नियत अच्छी कर लें और अल्लाह का हुक्म समझ के दें, दिखावा समझ के नहीं दें, दिखावे की नियत से ना दें, अल्लाह के हुक्म से दें। अक्सिनु अच्छे तरीके से दें। अच्छे तरीके से देने का मतलब एहसान करना। एहसान का मतलब कि दूसरे की इज़्ज़त नफ्स मजरूर न हो, हद तक इज़्ज़त न हो और सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूर न हो उसको मद्देनज़र रखते हुए दें। और अपने लिए भी एहसास कमतरी में ना पड़े कि हमारे पास है नहीं तो हम लोग इतना ज़्यादा दे रहे हैं। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं, हम अल्लाह की रज़ा की खातिर दे रहे हैं और अल्लाह की मखलूक को दे रहे हैं। जितना अल्लाह ने हमें दिया उसको अच्छी नीयत से दे दें। अल्लाह ताला के नीयत देखता है इंसान की और उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि उसने कितना नवाजा हुआ है किसको और कौन कितना उसकी राह में खर्च कर सकता है। सो जो उसने दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। और ये रमज़ान का महीना है, इसमें कोशिश करें कि थोड़ा सा भी हो जाए तो दूसरे तक हमारा तावन ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं कि इंतहाई सफ़ेद पोश तबका हमारा वो बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। जब सफ़ेद पोश तबका मुश्किल में पड़ चुका है तो चूँकि वो पहले से मांगने के आदी नहीं है, अब नए सिरे से तरीका नहीं सीख सकते शॉर्ट पीरियड में, और वो मुश्किल में हैं। और वो जो मांगने वाले जो लोग होते हैं जो पहले से आदी होते हैं उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि लिस्टेड होते हैं, लोग उनको दे भी रहे होते हैं और लिस्ट में भी आए होते हैं और वो मांग भी लेते हैं, उनको तरीका भी आता होता है। और यहाँ मुश्किल में वो बंदा पड़ जाता है जो पहले लिस्टेड भी नहीं है, क्योंकि वो पहले कभी उसने मांगा नहीं और अच्छे लोगों में, खाते पीते लोगों में समझा जा रहा था, और अब अचानक मुसीबत आ गई और लोग उसको पहचानते भी नहीं है और उसको तरीका भी मांगने का नहीं आता। तो उनका ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, देखें। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई हकदार है तो उस तक इस तरह पहुँचा दें कि उसको शर्मिंदा करके नहीं,
बल्कि इस तरह तावन करके कि बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने आज आपको इफ्तारी भेज दी या आपके लिए कर दिया। तो सो कोशिश करें कि अच्छा करें और अच्छे की उम्मीद रखें अल्लाह से। जब हम अच्छा करेंगे उसकी मखलूक के साथ तो उससे अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो वो डेफिनेटली हमें मायूस नहीं करेगा, क्योंकि वो मायूस करता ही नहीं है। फरमाया उसने, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ करो और ख़ुद भी ना हो और दूसरों को भी ना होने दें। हौसला अफजाई से, लोगों की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज कह दें, वो भी सदका है इस वक्त, क्योंकि लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं। और किसी को अगर कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है तो वो लोगों को थोड़ी बहुत हौसला, वतवासा बिलहक़ की वतवासा बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तलकीन करे। इस तरह के हालात कौमों पे आया करते हैं। अल्लाह की नेक कौमें होती हैं जिन पे ये आजमाइशें भी आया करती हैं। इन हालात से गुजरना होता है, तभी जाके मुस्लिम होता है, मोमिन होता है बंदा। जब इन हालात से, मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे तो मोमिन कहलाने के हकदार ही नहीं है। इन्हीं में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाता। ये चीज़ें जो होती हैं, तो ये जो अच्छे अल्फाज कहना, ये भी सदका है। वतवासा बिलहक़ की वतवासा बिस्सब्र, और ख़ुसूसन इस वक्त तवासा बिस्सब्र की ज़रूरत है कि लोगों की दिलजोई करें और लोगों की हौसला अफजाई करें, और जो मुश्किल में हैं उनको दिलासा दें कि ये मुश्किल भी हमेशा नहीं रहेगी, अच्छे हालात आएंगे और ये जल्द ख़त्म होने वाली वबा है। अल्लाह ताला करे कि जल्द ख़त्म हो जाए। जितने आप एहतियात करेंगे इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और एहतियात करें, बच्चों को इससे बचाएं, बुज़ुर्गों को बचाएं और दूर रहें कल के नज़दीक रहने के लिए। आज की दूरी कल की नज़दीकी। और आज अगर थोड़े टाइम के लिए आप इस चीज़ पे एहतियात नहीं कर रहे हैं तो कहीं हमेशा के लिए दूरी का सबब ये चीज़ें ना बन जाए हमारी लापरवाही। सो कोशिश करें कि दूर रहें और कल की नज़दीकी की उम्मीद रखें और दुआ करें अल्लाह ताला से कोरोना वायरस को ख़त्म करें, अल्लाह ताला इस वबा को। और रमज़ान में डेफिनेटली दुआ कबूल होगी। रमज़ान में दुआ को अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र समझ के रो धो के उससे दुआ करें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं, किसी तदबीर को मामूली ना समझें। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हौसला अफजाई करें तो मैं आपसे बात करती रहूँगी। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी बता दें। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर नहीं अच्छी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में फिर भी दे दें ताकि मैं बाज़ रहूँ, आपको तकलीफ़ ना दूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।